हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वन ऑफ द रिएक्शन इंटरमीडिएट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, दैट इज फ्री रेडिकल। बच्चों, फ्री रेडिकल को समझने के लिए पहले यहां पे लिखे कुछ एग्जाम्पल्स को हम ध्यान से समझते हैं। मेरा पहला एग्जाम्पल है क्लोरीन मॉलिक्यूल। एक बात बच्चों हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी रिएक्शन में फ्री रेडिकल तभी बनेंगे जब होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, यानी दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है उसमें होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब है, जैसे कि यहां मैंने शो किया है, क्लोरीन एटम्स इन अ क्लोरीन मॉलिक्यूल अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जब होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो दोनों क्लोरीन एटम्स अपना अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वापस से लेते हैं। ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होगा कि दोनों क्लोरीन एटम्स अपना अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वापस ले लेंगे, और इस तरह से एज अ रिजल्ट ऑफ होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हमें जो नई तरह की स्पीशीज देखने को मिलेगी उसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। आइए हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। मेरा सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड का मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म यहां लिख रखा है, कार्बन बॉन्डेड विथ 3 हाइड्रोजन एंड 1 क्लोरीन। यहां पे मैंने होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज दिखाया है कार्बन और क्लोरीन एटम्स के बीच में। कार्बन और क्लोरीन आपस में ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि कार्बन और क्लोरीन दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करते हैं। लेकिन जब इस बॉन्ड में होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। एज अ रिजल्ट हमें दो नए तरह के स्पीशीज देखने को मिले। एक है CH3 जिसमें कार्बन के ऊपर एक डॉट मैंने बनाया है, और दूसरा है Cl जिसके ऊपर मैंने एक डॉट बनाया है। ये डॉट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वो इलेक्ट्रॉन है जो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के दौरान अलग हुए हैं। ठीक है, सो फ्री रेडिकल क्या हुआ? Free radical is an atom or group of atoms which has an odd or unpaired electron in it. यानी फ्री रेडिकल एक ऐसा एटम है, या तो ये एक सिंगल एटम है या ये एक ग्रुप ऑफ एटम से मिलकर बना है, जिसमें एक अनपेयर्ड या ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दैट इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल। लेकिन बच्चों हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बोली है, कि फ्री रेडिकल तभी बनेंगे जब एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। और होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब दो एटम्स जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर कर रहे हैं वो अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को वापस ले लें, जैसे कि इस केस में आपने देखा और इस केस में आपने देखा। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं कि कितने टाइप के फ्री रेडिकल्स होते हैं एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में। इसको समझने के लिए पहले हम एक फ्री रेडिकल का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। जनरली ऑर्गेनिक ओरिजिन के फ्री रेडिकल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। देखिए मैंने यहां 3 उसकी वैलेंसीज शो की हैं, और जो 4th वैलेंसी कार्बन की रही होगी उसमें होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, और जिसकी वजह से कार्बन अपना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वापस से लेता है। सो ये जो डॉट है ये उस इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है जो कि 4th बॉन्ड इस कार्बन ने बनाया होगा किसी एटम के साथ। जब इस फ्री रेडिकल, जिसका जनरल फॉर्मूला मैंने ये लिख रखा है, इस फ्री रेडिकल में जब तीनों वैलेंसीज हाइड्रोजन से अटैच्ड होंगी, तीनों वैलेंसीज हाइड्रोजन से अटैच्ड होंगी, तो ये बन जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल को बच्चों आप कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CH3, जिसमें कार्बन के ऊपर आप डॉट लगाएंगे। ये डॉट रिप्रेजेंट करेगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन ने होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के दौरान अपना वापस लिया है। लेकिन अगर इसी जनरल फॉर्मूला ऑफ फ्री रेडिकल में एक वैलेंसी किसी दूसरे कार्बन यानी कि एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, बाकी दोनों वैलेंसीज हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड हैं, सो ये जो फ्री रेडिकल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री फ्री रेडिकल, या 1 डिग्री की जगह प्राइमरी फ्री रेडिकल। और जिसका कंडेंस्ड फॉर्मूला बच्चों बनता है RCH2। यहां आप देख रहे हो कार्बन के ऊपर मैंने डॉट लगाया है,
क्योंकि कार्बन और किसी दूसरे एटम का बॉन्ड क्लीवेज हुआ है। सो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन को बिलोंग करता है, ठीक है, इसलिए कार्बन के ऊपर मैंने डॉट लिख रखा है। उसी तरह से जब जनरल फॉर्मूला ऑफ फ्री रेडिकल में जो 3 वैलेंसीज कार्बन की मैंने शो की हैं, उनमें से 2 वैलेंसीज अगर किसी दूसरे कार्बन आटम या हम ऐसा कहें कि किसी एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है और तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ है, सो 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से हम इसको बोलेंगे 2 डिग्री फ्री रेडिकल या सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और कंडेंस्ड फॉर्म में हम फॉर्मूला लिख सकते हैं R2CH। यहां पे भी आप देखो कार्बन के ऊपर मैंने यहां डॉट रिप्रेजेंट किया है। कार्बन के ऊपर ये डॉट लगाने का मतलब है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन एटम का है। जो थर्ड टाइप का फ्री रेडिकल है उसमें उसको लिखने के लिए तीनों वैलेंसीज जो है कार्बन की, वो तीनों के तीनों किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ या हम कह सकते हैं एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है। कंडेंस्ड फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं R3C। और यहां पे भी आप देखें कि मैंने कार्बन के ऊपर डॉट लगा रखा है क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम को ही बिलोंग करता है। ये जो फ्री रेडिकल है ये कहलाएगा 3 डिग्री फ्री रेडिकल, जिसे हम टर्शरी फ्री रेडिकल भी कहते हैं। सो बच्चों, इस तरह से आपने देखे 4 तरह के ऑर्गेनिक ओरिजिन के फ्री रेडिकल्स पॉसिबल हैं। पहला मिथाइल फ्री रेडिकल, दूसरा 1 डिग्री फ्री रेडिकल या प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी का मतलब या 1 डिग्री का मतलब प्रेजेंस ऑफ 1 मोर कार्बन या एक एल्काइल ग्रुप। दूसरा है 2 डिग्री फ्री रेडिकल और सेकेंडरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी का 2 डिग्री का मतलब है प्रेजेंस ऑफ 2 मोर कार्बन्स और 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप और सेम एल्काइल ग्रुप। तीसरा है 3 डिग्री फ्री रेडिकल या टर्शरी फ्री रेडिकल। इसका मतलब हुआ कि ये जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन है इसकी तीनों वैलेंसीज दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड हैं, जिसको मैंने यहां 3R के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। सो ये रहे हमारे टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्री रेडिकल्स को समझने के लिए मैंने यहां इनकी 3 मेजर प्रॉपर्टीज लिस्ट आउट की हैं। पहली प्रॉपर्टी है दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जैसा कि आप देख सकते हैं इन सभी फॉर्मूले में, फ्री रेडिकल्स के जितने फॉर्मूले हमने आज देखे हैं इस वीडियो में, इन सब में आप देखिए कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। सो फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दूसरी प्रॉपर्टी है दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरामैग्नेटिक? सो बच्चों, आपको इतना पता ही होना चाहिए कि अगर किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो वो मॉलिक्यूल और एटम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। सो ये देखिए, आप जितने फॉर्मूले यहां लिखे हैं फ्री रेडिकल्स के, क्लोरीन फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल और 3 डिग्री फ्री रेडिकल, इन सब में आप देख रहे हो एक ऑड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेक्स अ फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि ऑल फ्री रेडिकल्स आर नॉट इक्वली स्टेबल। यानी कि अगर आप ऑर्गेनिक ओरिजिन के ये 4 फ्री रेडिकल्स देखें तो ये चारों फ्री रेडिकल्स इक्वली स्टेबल नहीं होते हैं, या मैं दूसरे शब्द में कहूं, ये चारों फ्री रेडिकल्स इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं। इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है या ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, इसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड